पिछले सेशंस में हमने काफ़ी सारी जानकारी ली जीएसटी के बारे में। अब हम जीएसटी के फाइनल चैप्टर्स में हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जीएसटी रिटर्न्स को किस प्रकार से फिल किया जाता है और उसके लिए कौन कौन से तरीके हमारे पास उपलब्ध हैं। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। आप जीएसटीआर रिटर्न्स को दो तरह से तैयार कर सकते हैं। आप ऑफलाइन जीएसटीआर रिटर्न्स को तैयार कर सकते हैं और ऑनलाइन डायरेक्ट गवर्नमेंट के पैनल पे जीएसटीआर रिटर्न्स को तैयार कर सकते हैं। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ऑफलाइन जीएसटीआर रिटर्न्स को आप तैयार किस प्रकार से कर सकते हैं और फाइनली आप उसे किस प्रकार से अपलोड करने वाले हैं, जिससे कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है रिटर्न्स के रिगार्डिंग वो सारी की सारी अपलोड हो जाए। ये सारी जानकारी हम यहाँ से लेने वाले हैं। तो सबसे पहले इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि हम जीएसटीआर के ऑफलाइन टूल को किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। तो आइए देखते हैं। आपको सबसे पहले www.gst.gov.in URL पर जाना है। ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है और वेबसाइट मेरे पास ओपन हो गई है। ये वेबसाइट आपको ना केवल टूल्स प्रोवाइड करती है बल्कि जीएसटी से रिलेटेड सब तरह की इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे अगले सेशन में, लेकिन अभी बात करते हैं कि हमें यदि अपनी रिटर्न्स को तैयार करना है तो किस प्रकार से ऑफलाइन अपनी रिटर्न्स को तैयार कर सकते हैं। फाइनली उसे सबमिट करने के लिए फिर से हमें इस पोर्टल पे वापस आना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने हमें एक स्पेशल टूल दे दिया है जिससे हम आसानी से अपनी रिटर्न्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और यह टूल ऑफलाइन टूल है। इसके लिए सबसे पहले डाउनलोड सेक्शन में आए, यहाँ से ऑफलाइन टूल पर आकर रिटर्न्स ऑफलाइन टूल को क्लिक कर दें। तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है उस टूल के बारे में, लेकिन अभी डाउनलोड शुरू करने के लिए आपको इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। एक इन्फॉर्मेशनल मैसेज है, मैं प्रोसीड कर देता हूँ और फाइनली ये जो टूल है हमारे पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इस टूल को मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। आइए देखते हैं। ये एक जिप फॉर्मेट में फाइल डाउनलोड होगी, फिर हमें इसे अनजिप करना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। मेरे पास ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। यदि आप देखें नीचे की तरफ तो ये फ़ाइल मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। फाइल डाउनलोड होने के पश्चात एक जिप फॉर्मेट में हमारे पास अवेलेबल हुई है। आप इसे राइट क्लिक करें और यहाँ से एक्सट्रैक्ट ऑल कर लें इसे, और फाइनली वो जगह बता दें जहाँ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप पे इसी फोल्डर को ही चुना जाएगा जहाँ पे आपका ये फाइल पड़ा है, और फाइनली इसे एक्सट्रैक्ट कर लें। फाइनली ये मेरे पास यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है। जीएसटी ऑफलाइन टूल को मैंने यहाँ पे अनजिप कर लिया है। मैं इसे डबल क्लिक करके खोल लेता हूँ। अब देखेंगे इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें हमें सेक्शन वाइज CSV फाइल्स दी गई हैं जो हमारा डेटा अपलोड करने में हमारी मदद करेंगी। एक जीएसटी ऑफलाइन टूल है जिसको आपको इंस्टॉल करना है। उसके पश्चात GSTR1 एक्सेल वर्कबुक टेम्पलेट है, जिसमें यदि आप चाहें तो डायरेक्ट डेटा भी सबमिट कर सकते हैं। एग्जैक्टली एक टेम्पलेट है जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है, और एक PDF हेल्प बुक है जिसमें आप पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम अपने जो इनवॉइसेस हैं उन्हें अपलोड कर सकते हैं ऑफलाइन टूल यूटिलिटी का प्रयोग करते हुए, और अपने सारे डेटा को ऑनलाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसे इंस्टॉल कैसे करना है। आप gstofflinetool.exe को एंटर प्रेस करके एग्जीक्यूट कर लें। यस कर दें आप इसे। अगर कोई ऐसा मैसेज आपके पास है, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपको नेक्स्ट करना है, वो प्लेस बताना है जहाँ आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैं इसे एक पर्टिकुलर जगह पे इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो ब्राउज़ करके बता सकता हूँ। डिफ़ॉल्ट लोकेशन ही रहने देता हूँ इसको। अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, नेक्स्ट। फाइनली इंस्टॉल पे मुझे प्रेस करना है और मेरी यह जो जीएसटी ऑफलाइन टूल है वह इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मेरे पास फाइनली यह इंस्टॉल हो गया है जीएसटी ऑफलाइन टूल, और बस मुझे ओके करना है और फिनिश करना है। अगर मैं अपने डेस्कटॉप पे आ जाऊँ तो मेरे पास जीएसटी ऑफलाइन टूल का एक छोटा सा आइकॉन अवेलेबल हो गया है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के यहाँ पे एक आइकॉन के साथ। तो इस तरह से मैंने इस सेशन में जीएसटी के ऑफलाइन टूल को इंस्टॉल किया है। इसके साथ साथ जीएसटी का जो ऑफलाइन टूल है उससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहले मैं आपसे वो भी शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आने वाले सेशंस में जब हम इसका प्रयोग करें तो हमें इसकी पूरी जानकारी रहे। क्योंकि अब हमने अपना जीएसटी टूल
जो ऑफलाइन है उसे इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि इससे आप GST-1 को आप आसानी से तैयार कर सकते हैं ऑफलाइन में ही। और असल में ये कार्य कैसे करता है? असल में ये एक जावा ऑफलाइन टूल है जिससे जब आप डेटा भरते हैं तो आप एक पर्टिकुलर फाइल जनरेट कर सकते हैं जिसको फाइनली आपको अपलोड करना है अपने GSTL पैनल पे यूज़र नेम पासवर्ड के साथ। तो उससे क्या होगा कि आपका सारा का सारा डेटा ऑनलाइन हो जाएगा। कुछ खास चीज़ें इस पे जुड़ी हुई हैं, जैसे जब आप इससे अपनी फ़ाइल तैयार करते हैं GSTR1 के रिटर्न के लिए, तो .json यह फॉर्मेट में एक फ़ाइल तैयार होती है जिसमें मंथ, ईयर इत्यादि इन्फॉर्मेशन के साथ जो सप्लायर का GSTR नंबर होता है वो भी शामिल रहता है इस फाइल के नाम के साथ। ऐसा नहीं है कि आपने फ़ाइल बना ली और अब बाद में बदल नहीं सकते। आप अगर फ़ाइल बना चुके हैं और बाद में रहता है कुछ मॉडिफिकेशन करना किसी पर्टिकुलर इनवॉइस में, तो आप आसानी से कर सकते हैं। उस केस में फ़ाइल दोबारा जनरेट हो जाएगी और जब आप उस फाइल को दोबारा अपलोड करेंगे पोर्टल पे, तो पुराने वाला फ़ाइल जो है ओवरराइट हो जाएगा और नया डेटा वहाँ रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन यह सारा कुछ रिटर्न फाइल करने से पहले है, बाद में नहीं। इसी तरह से आप अपने अपलोडेड इनवॉइसेस का पूरा डिटेल जो है जेसन फाइल को अपलोड करने के पश्चात ही जान पाएंगे। अब जब आप रिटर्न ऑफलाइन टूल का यूज़ करने वाले हैं तो यह 4 तरीके से आपको डेटा एंटर करने की सुविधा देता है। पहला मैनुअल एंट्री है। आप डायरेक्ट इस टूल को ओपन करें और बारी बारी से मैनुअल एंट्री करते चले जाएं। दूसरा, आप इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल वर्कबुक में और उसमें जो डेटा फिल है वो आपके पास आ जाएगा। तीसरा है, आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं किसी एक्सेल वर्कबुक जहां आपने अपने बिजनेस का डेटा स्टोर किया हुआ है। फाइनली CSV फाइल को भी इंपोर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से आप आसानी से इन चारों में से किसी तरीके का प्रयोग करके इस टूल के साथ अपनी GSTR1 को ऑफलाइन मोड में भी रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2-3 बातें इंपॉर्टेंट भी है ध्यान रखने वाली। यदि आप इसे अनइंस्टॉल करते हैं तो ध्यान रखिएगा जब रीइंस्टॉल करें तो उसी लोकेशन पे करें जहाँ पे इसे आपने पहली बार इंस्टॉल किया था, ताकि आसानी रहे आपको भी काम करने में और इसको भी डेटा रखने में और संभालने में। जेसन फाइल, जैसा मैंने बताया कि वही आपकी फ़ाइल अपलोड होने वाली है, उसका ग्रेटर साइज़ जो है मैक्सिमम साइज़ 5 MB है। इससे ऊपर की फ़ाइल अपलोड नहीं हो पाएगी। तो एक बार में आप 19,000 तक आइटम्स को अपलोड कर सकते हैं, यानी कि 19,000 आइटम्स को आप एक साथ अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आप 19,000 से ज़्यादा भी अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको यह फ़ाइल दोबारा बनानी पड़ेगी और उसमें पार्ट्स में आपका डेटा अपलोड हो जाएगा। फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ये GSTN ऑफलाइन टूल है ये बहुत सारी वेबसाइट्स ऑफ़र कर रही हैं। ध्यान रखिए, आप इसे gst.gov.in से ही डाउनलोड कीजिए। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि gst.gov.in पर हमेशा आपको करंट वर्जन मिलेगा। पुराने वर्जन कई बार दूसरी वेबसाइट्स पर मिलते हैं, लेकिन वे आपको डेटा उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में जनरेट नहीं कर पाएंगे जो आपकी GST वेबसाइट पे अपलोड करना है। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको इस टूल की ज़रूरत है तो आप इसे हमेशा करंट वर्जन के साथ gst.gov.in से ही डाउनलोड करें। तो अगले सेशन से हम देखेंगे अपनी रिटर्न्स को किस प्रकार से फाइल करना है। इस सेशन में हमने इस ऑफलाइन टूल की सारी जानकारी ली थी। धन्यवाद।